राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कोटपुतली में जोरदार स्वागत किया गया। सीकर से अलवर की ओर जाते समय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डोटासरा का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कोटपुतली पहुंचने पर डोटासरा ने समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने चोमू में मस्जिद के बाहर हुए बवाल को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्रशासनिक विफलता करार दिया। डोटासरा ने चोमू के थानाधिकारी प्रदीप शर्मा पर भी सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ गतिविधियों के जरिए उन्हें अनावश्यक लोकप्रियता मिल गई है और अब उन्हें ये भ्रम होने लगा है कि वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां लंबे समय से हाई कोर्ट का स्थगन आदेश लागू है, वहां जानबूझकर कार्रवाई करना अधिकारों का दुरुपयोग है। डोटासरा ने कहा कि चोमू की घटना में जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह गलत है, चाहे वो पुलिस के साथ हुआ हो या आम नागरिकों के साथ। किसी भी तरह की हिंसा और अव्यवस्था स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा सरकार इसमें पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश सरकार पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अरावली बचाओ अभियान के तहत पूरे राजस्थान में रैलियों का आयोजन करेगी। डोटासरा ने आरोप लगाया कि मौजूदा बीजेपी सरकार प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कराने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है और अरावली पर्वत श्रृंखला की आत्मा पर सीधा प्रहार हो रहा है। डोटासरा का कहना था कि सरकार की नीतियों से केवल खनन माफियाओं को फायदा मिल रहा है, जबकि आम आदमी, किसान और छोटे व्यापारी लगातार परेशान हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य में ना तो कोई ठोस विकास कार्य दिखाई दे रहा है और ना ही आम जनता को सरकार की नीतियों से कोई वास्तविक लाभ मिल रहा है। खनन लीज के मुद्दे पर डोटासरा ने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 52 खनन लीज माफियाओं को देने के लिए टेंडर निकाले गए। उन्होंने सवाल उठाया कि कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार की ऐसी तैयारी कैसे हो गई। डोटासरा ने इसे सरकार और माफियाओं की मिलीभगत का उदाहरण बताया। बेरोजगारी के मुद्दे पर भी डोटासरा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ वादा खिलाफी की गई है। चुनाव से पहले किए गए वादों को सरकार भूल चुकी है और युवाओं को रोजगार देने की बजाय उन्हें केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय चल रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं को या तो कमजोर कर दिया गया है या पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अतिवृष्टि मुआवजे को लेकर डोटासरा ने भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों में किसानों को पूरा मुआवजा दिया गया, जबकि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में किसानों को मुआवजे से वंचित रखा गया। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित फैसला बताया। इसके साथ ही डोटासरा ने मनरेगा और राइट टू वर्क जैसी योजनाओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन योजनाओं को खत्म करने की साजिश रची जा रही है, जिससे गरीब, मजदूर और ग्रामीण तबके को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के हितों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी और सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध जारी रहेगा।